इंडिया में जिस स्टेट में सबसे ज़्यादा सीट्स हैं प्राइवेट कॉलेज के लिए भी, और बजट की भी अगर हम बात करें 50 से लेके 75 लाख तक का जाता है। यूपी का राउंड 2 का रिजल्ट आ चुका है। अब राउंड 2 का रिजल्ट आया तो यहाँ पे मैं डिस्कस करने वाला हूँ कि जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस हैं उनका कट ऑफ क्या गया है, प्राइवेट का एक छोटा सा मैं डिस्कशन करूँगा, और ये डिस्कशन करूँगा कि अब एग्जैक्टली हमें एज अ स्टूडेंट, हमें एज अ पेरेंट करना क्या है अगर हमें कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है तो चलिए हम सबसे पहले तो कट ऑफ देख लेते हैं कि कट ऑफ एग्जैक्टली गया क्या है। अब मैं आज ही एक स्टूडेंट से बात कर रहा था और हुआ ये कि जब मैंने बात करी तो उसके नंबर आए थे 649 और कट ऑफ गया है उसकी कैटेगरी का 650। तो समझ सकते हैं कि कितना ज़्यादा स्टूडेंट्स को ख़राब लग रहा होगा कि हमारा सिर्फ एक नंबर से सीट रह गई। अब आप देख रहे हो अनरिजर्व की मैं बात करूं तो 26,000 गया है, 28,000 आपका देख रहे होगे ओबीसी, मतलब बीसी ओबीसी कैटेगरी माना जाएगा। ईडब्ल्यूएस का लगभग 28,000, 1,70,000 गया है एससी कैटेगरी का, और एसटी कैटेगरी का लगभग 5.5 लाख तक गया है गवर्नमेंट सीट का जो कट ऑफ गया हुआ है। अब सबसे बड़ा क्वेश्चन ये है कि राउंड 3 में हमारी स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें किस तरीके से प्लानिंग करनी चाहिए, और जो स्टूडेंट्स जिनको अभी भी कॉलेज नहीं मिला है एग्जैक्टली वो क्या करें अब, क्योंकि सबसे बड़ा चैलेंज हमारे पास यही आ रहा है कि सीट्स अलॉट नहीं हो रही हैं, हम क्या करें। अब देखो यूपी राउंड 2 में मेरा सजेशन ये है, जिन भी स्टूडेंट्स को राउंड 2 में कॉलेज मिला है टेक एडमिशन। आप यहाँ पे सबसे पहले जाके एडमिशन ले लें। एडमिशन आप क्यों लेंगे, क्योंकि राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है, ठीक है, राउंड 2 फ्री एग्जिट नहीं है। अब फ्री एग्जिट नहीं होने का मतलब क्या है कि आपने जो भी सिक्योरिटी अमाउंट पे किया होगा वो आपको पे करना पड़ेगा। तो रिस्पेक्टिव ऑफ आपको कौन सा कॉलेज मिला है यहाँ पे जाके आप अपना एडमिशन ले लें, और अपग्रेड करना चाहते हो तो अपग्रेड कर लें। लेकिन आपको एक चीज़ ये भी समझनी पड़ेगी कि मॉपअप राउंड में अगर सीट्स बचती हैं तो आप मॉपअप राउंड के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि आपको राउंड 2 में सीट तो अलॉट हो गई थी। अब मैं अगर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का डिस्कशन करूं तो प्राइवेट मेडिकल कॉलेजेस का जो राउंड 1 में गया था कट ऑफ ऑलमोस्ट इक्वल ही गया है। तो राउंड 1 की बात करूं और राउंड 2 की बात करूं तो ऑलमोस्ट इक्वल गया है। थोड़ा सा ऊपर नीचे हुआ है कट ऑफ, लेकिन हाँ स्टूडेंट्स को सीट अलॉट हुई है। जिनकी काउंसलिंग मैंने भी करी है उन्हें भी जो डिज़ायर्ड कॉलेज था उनकी रैंक पे, उनकी मेरिट पे वो कॉलेजेस उन्हें अलॉट हुए हैं। एट प्रेजेंट वो अपना एडमिशन प्रोसेस करवा रहे हैं। अब सवाल ये आता है कि हमारा बजट तो था 75-80 तक का, लेकिन हमें तो कॉलेज अलॉट नहीं हुआ, किसी दूसरे स्टूडेंट को कॉलेज अलॉट हो गया। उसका सबसे बड़ा रीज़न ये है आपकी गलत चॉइस फिलिंग। आपकी चॉइस फिलिंग बहुत गलत हुई है। मैंने पेरेंट्स से भी बात करी, उनका ये कहना था कि हमें तो कोई भी कॉलेज मिले चल जाएगा लेकिन हमें एडमिशन चाहिए। उनकी जब आप चॉइस फिलिंग देखोगे तो उनकी चॉइस फिलिंग देख के ऐसा लगता है कि वो जो बोल रहे हैं वो करना नहीं चाह रहे। तो हो सकता है कि आपको राउंड 2 में कॉलेज नहीं मिला हो। यूपी में भी आपका 70-80 लाख का भी बजट है, या फिर उससे कम बजट वाले, जैसे जो कम बजट वाले कॉलेज हैं उनका आपने ट्राई किया हो, आपको कॉलेज अलॉट नहीं हुआ। तो अब आपको राउंड 3 के लिए क्या स्ट्रैटेजी करनी चाहिए। राउंड 3 के लिए सबसे पहले तो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। अब रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स रहेगा। ऐसा नहीं है कि हमने बोल दिया हमें रजिस्ट्रेशन करना है और यूपी सरकार ने बोला ठीक है आप रजिस्टर कर लो। रजिस्ट्रेशन सब्जेक्ट टू अवेलेबिलिटी ऑफ सीट्स रहेगा। तो हमें देखना पड़ेगा कितनी सीट्स वेकेंट हैं। अगर सीट्स वेकेंट नहीं है तो आप कुछ नहीं कर पाएंगे, आप कुछ नहीं कर पाएंगे। दूसरी चीज़, अब आपके पास बैकअप ऑप्शन होने चाहिए, क्योंकि राउंड 3 तक आते आते ऑलमोस्ट इंडिया की जितनी भी सीट्स हैं उसमें से 95% सीट्स फिल हो चुकी हैं, या फिर स्टूडेंट ने एडमिशन ले लिया है, अब वो अपग्रेड की तरफ बढ़ रहा है। 95 का सिनारियो, और मैं इस कोर्स की बात कर रहा हूँ, कोर्स है MBBS। तो अब आपके पास बैकअप बनाने का भी ऑप्शन बहुत कम बचा है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट्स को पता चल गया है कि हमारा स्टेटस क्या है, जिस तरीके से कट ऑफ गया है, हमें एग्जैक्टली करना क्या है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि अब आप अपने लिए ऑप्शन सर्च करो, अदरवाइज आपके पास सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप लेने का ही ऑप्शन बचेगा। सिर्फ और सिर्फ ड्रॉप लेने का ही ऑप्शन बचेगा, या फिर दूसरे कोर्स BDS कोर्स कर सकते हो। अच्छा कोर्स ऐसा नहीं है कि बिल्कुल ख़राब है, लेकिन हाँ
हो सकता है आपको रहे कि सर हमें MBBS मिला था, हमने MBBS नहीं लिया। अब इसमें हमारी टीम आपकी क्या हेल्प कर सकती है? हम सबसे पहले आपको ये हेल्प कर सकते हैं, आप जाएं इस नंबर पे 9111 400 222 पे कॉल करें और हमारी टीम से बात करें कि एग्जैक्टली अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, आपको क्या करना चाहिए। दूसरा ऑप्शन ये है कि अगर अब इंडिया में कॉलेज नहीं मिल रहा तो क्या हम अब्रॉड के लिए एक्सप्लोर करें ऑप्शन, और अब्रॉड में भी अब क्या हमें अच्छे ऑप्शंस मिलेंगे या नहीं मिलेंगे, क्योंकि जैसे जैसे इंडिया की काउंसलिंग हो रही है अब्रॉड में भी एडमिशन्स क्लोज होते जा रहे हैं। तो आपके पास ये भी एक बहुत बड़ा क्वेश्चन होगा, क्या आसपास के देश जो हैं उसमें हमारे पास ऑप्शन हो सकता है? तो ये सारा का सारा डिस्कशन आप इस दिए गए नंबर पे कर सकते हो, हमारी टीम से बात कर सकते हो और समझ सकते हो कि एग्जैक्टली अब आपकी क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए। तो इसी के साथ मैं हूं अविनाश, मेरा काम है रास्ता दिखाना, उस पर चल के डॉक्टर बनना आपका। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share,